सो फाइनली माय हीरो एकेडमी का नया चैप्टर आ गया है एंड अब स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है। एंड जैसा कि हमने प्रीवियस कुछ चैप्टर में देखा था कि कुरुगिरी फाइटिंग ज्वाइन करता है, जिसकी वजह से फाइटिंग का सिनारियो ही एकदम बदल जाता है। और साथ ही साथ प्रीवियस चैप्टर में हमने ये भी देखा था कि तोगा गुंगा माउंटेन पहुंच जाती है और सैडमैन परेड शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही साथ उराराका एंड सुयू भी गुंगा माउंटेन पहुंच जाती है। तो अब मैं लेटेस्ट चैप्टर के फर्स्ट पैनल की बात करूं तो फर्स्ट पैनल में हम उराराका एंड सुयू को देखते हैं और इस पैनल में उराराका तोगा को कहती है, मैंने अभी भी तुमसे लव के बारे में बात नहीं की है। सो ये जो उराराका का कन्वर्सेशन चल रहा है तोगा के साथ लव के बारे में, काफी मुझे लाइक रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, बिकॉज एक सीरियस फाइट चल रहा है और उस सीरियस फाइट में ये सब चीज के बारे में पूछना कोई सेंस नहीं बनाता है। बट एनीवेज इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि उराराका को रिप्लाई देते हुए तोगा कहती है, मैं अब वो लड़की नहीं जिसे किसी से लव हो। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि सैडमैन परेड शुरू हो गया है, जिसकी वजह से बाकी हीरोज काफी प्रॉब्लम में आ गए हैं। इनफैक्ट इसी पैनल में हम ये देखते हैं कि कामुई रूट कोशिश कर रहा है कुछ हीरोज को बचाने की, और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि बाकी हीरोज कुछ कैप्चर विलेन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सीन में डाबी ने अपना फ्लेम कॉर यूज करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से बाकी हीरोज को और भी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आफ्टर डेट एक छोटे से पैनल में हम सुयो को देखते हैं, जिसे ये रियलाइज होता है कि डाबी भी यहाँ है, मतलब डाबी भी गुंगा माउंटेन में है, जिसके वजह से सुयो सोतो और सोजी के बारे में सोचने लगती है। तो आफ्टर डेट नेक्स्ट पैनल जीरो एंड सुकियामी सुया और उराराका से मिलते हैं एंड सुकियामा इन तीनों को ही अपने पीठ पर बैठाकर हवा में उड़ा रहा है। देख रहे हो 3 लड़की को बैठाकर ये घूम रहा है, मतलब इसी के मजे है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल सुकियामी कहता है, ये बैटल और भी ज्यादा क्योटिक होते जा रहा है। और इसके बाद जीरो बोलती है, तुम दोनों सेम पोर्टल से ही आए हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लोन्स है वो तोगा है। तो यहाँ पर सुकियोमी के बाद से ये ऑब्वियस हो गया है कि ये फाइट ऑफ फाइट नहीं रहा है, ये मतलब एक वन साइडेड फाइट हो चुका है। और अब हीरोज इस चीज को कैसे ओवरकम करेंगे ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हमें उराराका के थ्रू काफी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चलता है एंड बेसिकली हमें ये पता चलता है कि ट्वाइस की जो आर्मी है वो पूरे जापान को टेक ओवर कर सकती है। तो नाउ अब इस बात का कितना सिग्निफिकेंस होने वाला है आने वाले चैप्टर्स में, अब ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बट हाँ, उराराका की इन बातों से इतना तो पता चल गया कि हॉक क्यों ट्वाइस को एक बहुत ही डेंजरस विलन मानता था। एंड जापान को टेक ओवर कर लेना मतलब कोई आम बात नहीं है, मतलब ऐसा हो गया तो भाई हीरोज तो गए। बट एनीवेज नेक्स्ट पैनल सुकियामी कहता है, डाबी की आंख बहुत हॉट है और तोगा डुप्लीकेट्स पे डुप्लीकेट्स बना रही है और इसी वजह से भागने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम इस लड़ाई को लड़ाई नहीं बोल सकते हैं, विलन्स को अलग करके हराने वाला प्लान फेल हो गया है। तो सुकियोमी की ये बात काफी कुछ बयां कर देती है, मतलब अब हमें पता चल जाता है, ये क्लियर हो जाता है कि हीरोज काफी ज्यादा ट्रबल में है। एंड एज अ रीडर मैं भी ये गैस नहीं कर पा रहा हूँ कि कैसे ये हीरोज इन सभी चीज को ओवरकम करेंगे। बट एनीवेज कमिंग बैक टू चैप्टर इन द नेक्स्ट पैनल हम एंडेवर को देखते हैं, जो ये नोटिस करता है कि डाबी सोतो का अटैक यूज कर रहा था और इसी की वजह से एंडेवर पूछता है डाबी से कि सोतो कहाँ है, जिसके रिप्लाई में डाबी कहता है, मैं चाहता था कि सोतो की लाश मैं तुम्हें तोहफे के तौर पर दूं, पर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। अफसोस मेरा सपना अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ऑर्फवन को देखते हैं एंड इस पैनल में हमें ऑर्फवन का एक इंटर्न मोनोलॉग सुनने को मिलता है, जहां हमें ये पता चलता है कि इतना कुछ भी अभी हो रहा है वो सब कुछ ऑर्फवन के प्लान के हिसाब से ही हो रहा है। और इसी के साथ ही साथ हमें ये जानने को मिलता है कि ऑर्फवन चाहता था कि वो कुरुगिरी का क्वर्क भी ले, बट फिलहाल के लिए कुरुगिरी शिगराकी की मदद कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि ऑर्फवन अब शिगराकी के पास जाएगा। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि ऑर्फवन उड़ के शिगराकी की तरफ जा रहा होता है, बट तभी हॉक उसे रोक लेता है और हॉक को देखकर ऑर्फवन कहता है, तुम्हें तो सैडमैन परेड रोकने जाना चाहिए था, जिसके रिप्लाई में हॉक कहता है, उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम कहां भागे जा रहे हो, लगता है तुम शिगराकी पर भरोसा नहीं करते हो। और हॉक की इसी बातों को रिप्लाई देते हुए ऑर्फवन कहता है, सच ये है कि शिगराकी अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और मेरे पास एक इम्पोर्टेंट काम है जिसे मुझे अभी करना है। सो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं हॉक चिल्लाकर एंडेवर का नाम पुकारता है और कहता है, एंडेवर डिवाइड एंड कॉन्कर वाला प्लान फेल हो गया है एंड अब हमारे पास और कोई भी प्लान नहीं है। कोई भी डाबी के फ्लेम के सामने नहीं टिक सकता है, जिसका फायदा विलन्स उठाएंगे और शिगराकी एंड डेको के पास जाएंगे। सो प्लीज कुछ भी करके डाबी को रोको। सो हॉक की इन बातों को सुनकर ऑर्फवन रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम तो क्रूअल हो, एंडेवर के पास एक हाथ नहीं है एंड वो काफी मुश्किल से खड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी तुम चाहते हो कि वो डाबी को रोके। सो ऑर्फवन की इन बातों से मुझे फाइनली याद आया कि एंडेवर भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था जब वो ऑर्फवन से लड़ रहा था,
इनफैक्ट एंडेवर अपना एक हाथ खो बैठा था जब वो ऑफ-वन से लड़ रहा था। तो आफ्टर दैट इन नेक्स्ट पैनल हम ये देखते हैं कि हॉक कुछ ऐसा कह देता है जिसकी वजह से ऑफ-वन चिढ़ जाता है एंड बेसिकली हॉक ये कहता है कि तुम नंबर 1 हीरो से हार गए हो। यहाँ पर अगर आप थोड़ा लॉजिकली एंड टेक्निकली सोचे तो शायद से एंडेवर ने ऐसे फेयर मैच में हरा ही दिया था ऑफ-वन को। बट एनीवेज इसके बाद इन लास्ट पैनल हम एंडेवर को देखते हैं और यहीं पर ही चैप्टर खत्म होता है। एंड इस तरह से एंडेवर को लास्ट पैनल में देखकर मुझे तो ये ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि एंडेवर वर्सेस डार्बी की लड़ाई होगी ही होगी। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं चाहता ही था कि ये बाप बेटे का लड़ाई हो, तो आई गेस अब होने वाला है आने वाले चैप्टर्स में। तो इसके अलावा ओवरऑल ये चैप्टर काफी अच्छा था, मुझे पढ़कर काफी सही लगा। एंड एक क्वेश्चन जो अभी भी मेरे मन में यही है कि हीरोज कैसे जीतेंगे, मतलब जीत तो जाएंगे लेकिन कैसे, और इसी कैसे का जवाब हमें आने वाले चैप्टर्स में मिलने वाला है। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर में हमें ये भी पता चल गया कि ऑफ-वन सिगाराकी के पास जाना चाहता है एंड मोस्ट प्रोबेबली वो शायद सिगाराकी के पास चला भी जाएगा। और इसके बाद क्या होगा यही देखने में मजा है। और साथ ही साथ एंडेवर वर्सेस डार्बी की लड़ाई होगी, तो आई एम सुपर एक्साइटेड। तो इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस चैप्टर ऑफ माय हीरो एकेडमिया का एक्सप्लेनेशन एंड रिव्यू वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से वाला वीडियो देख लो। एंड अगर आप सोशल मीडिया पर अवेलेबल हो, इंस्टा ट्विटर वगैरह चलाते हो, तो वहां मुझे फॉलो करो, बातचीत करते रहेंगे। एंड बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।